हे गाइस, मेरा नाम रियान है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये अब एक हेल्दी लेवल वाला प्यार नहीं है, ये उससे कई गुना आगे जा चुका है। वो जब भी मुझसे दूर होती है मैं बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं बस अपने काउच में बैठकर अपने फ़ोन को घूरता रहता हूँ कि कब उसका मैसेज आएगा, कब वो मुझे मैसेज करेगी। और मैं बस हर टाइम खुद को एक ही चीज़ बोलता रहता हूँ कि नहीं उसे मैसेज मत कर, उसको कॉल मत कर, नो मोर मैसेजेस। अगर तू बार बार मैसेज करता रहेगा तो तू बहुत डेस्परेट लगेगा। हो सकता है कि वो डर जाए, हो सकता है कि उसको तू बड़ा अजीब लगे। और ये सब सोचते सोचते फिर भी मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। पता नहीं क्यों मैं उसके बिना बस रह नहीं पाता। आई वंस हर्ड दैट द एशियंट ग्रीक्स बिलीव्ड that falling madly and irrationally in love with somebody was a curse that you would wish upon your enemies। मतलब कि किसी से हद से ज़्यादा प्यार करना भी कर्ज है, और ये एक ऐसा कर्ज है जो आप सिर्फ अपने दुश्मन के लिए ही चाहोगे। लेकिन आजकल की जनरेशन का थोड़ा अलग मानना होता है। आजकल की जनरेशन को ऐसा ही प्यार चाहिए जिसमें वो पागल हो सके, जो मतलब दे वॉन्ट टू बी मैडली इन लव विद ईच अदर। एवरीवन वॉन्ट्स टू बी रोमियो एंड जूलियट। पर जब असल में इस टाइप का प्यार होता है ना, तो सच बता रहा हूँ, बहुत बुरा होता है, बहुत हानिकारक होता है और बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाता है, और शायद आपके रिलेशनशिप को भी। और ऐसा ही प्यार मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से था। मुझे उससे इतना प्यार है कि मैं बस एक ही चीज़ सोचता रहता हूँ कि उसके साथ कहीं हाइक पर जाऊँ, कहीं ऐसे ट्रिप पर जाऊँ जहाँ हम बस 3 घंटे से पहाड़ चढ़ रहे हो, और उसके बाद हम पहाड़ के एकदम टॉप में आ जाएं जहाँ पे सिर्फ वो हो और मैं हूँ, और वहाँ से इतना प्यारा व्यू दिख रहा हो, और फिर मैं अपने घुटने में बैठकर उसको प्रपोज करूँ फॉर मैरिज, शादी के लिए। आई नो ये मैं बहुत ज़्यादा आगे का सोच रहा हूँ, अभी तो मुझे मतलब कल का भी नहीं पता, बट पता नहीं क्यों मैं हर बार इस ख्याल में खो जाता हूँ। वेल आई थिंक मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, सब कुछ। बट अब मैं आपको मेन स्टोरी सुनाता हूँ, क्यों मैं आप सबको ये सब बता रहा हूँ। ये सब आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। सो एक चीज़ है जो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की थोड़ी सी मतलब पसंद नहीं है, कि वो कभी भी मेरे साथ रात नहीं गुजारती है। मतलब पता नहीं क्यों, बट रात का एक टाइम है जब भी मतलब उसे सोने का लगता है वो अपने घर चले जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। मतलब कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं और वो बैठे हुए हैं, हम मूवी देख रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा हम ऐसे टायर्ड होने लगते हैं, थोड़े से ऐसे नींद आने लगती है कि तभी वो भाग जाती है। वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं घर जा रही हूँ। वेल मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ये हर बार होने लगा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ऐसे वो पूरे टाइम मेरे साथ रहती है, लेकिन सिर्फ रात के टाइम वो अपने घर चले जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऑकवर्डली या फिर बहुत अजीब तरीके से एकदम से एब्रप्टली कट करके चली गई हो मेरे को। मतलब हर बार गुड बाय किस करती है, और उसके बाद गुड नाइट बोलती है, स्वीट ड्रीम्स और कॉल मी सून, ऐसी चीज़ें बोलकर वो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम अजीब से उठ के भाग गई। बस स्टिल ऐसा क्यों होता है, क्यों वो हर रात को ऐसे एकदम से चले जाती है, मुझे नहीं पता। और अब ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब करने लग गई हैं, क्योंकि एक बार 2 बार समझ आता है, बट हर बार मतलब मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो वो मुझसे छुपा रही है। एंड नेक्स्ट डे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बैठे होते हैं। इट टुक मी ड्रिंकिंग ऑलमोस्ट एन इंटायर बॉटल ऑफ वाइन बिफोर आई हैड द करेज टू डू इट। एंड फाइनली मैं उससे पूछ लेता हूँ। जब मैं उससे ये सवाल पूछता हूँ तो वो बोलती है कि आई नो, आज नहीं तो कल तुमने मुझसे पूछना ही था। जिस पर वो बोलती है कि रिसेंटली, और पता नहीं क्यों उसके हाव भाव थोड़े से चेंज हो गए ये बताते वक्त। वो बोलती है कि रिसेंटली मैं रात को बातें करने लग जाती हूँ। और जब वो ये बता रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टेंशन में है, मतलब बहुत टेंशन में बता रही है। उसने अपना सर ऐसे पकड़ लिया है और वो बस नीचे की तरफ देखे जा रही है, जिस पे मैं एकदम से हंस देता हूँ कि सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इसीलिए कि तुम रात को बातें करती हो, तुम यहाँ से उठ के चले जाया करती थी, तुम्हें क्या लगता था मैं जज करूँगा? वेल ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। मतलब कि ऑलमोस्ट हर कोई रात को बात करता है अपने आप से, अपनी स्लीप टॉकिंग करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस पे एकदम से वो मुझे रोक कर बोलती है, नहीं तुम समझ नहीं रहे, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। बाकियों के साथ जो होता है वो नॉर्मल है, बट जो मेरे साथ होता है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैं बोलती हूँ रात को, मैं नींद में कुछ ऐसी चीज़ें बोलती हूँ जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जो सामने वाले को डरा कर रखते। और जब वो ये बता रही है उसने अपना सर बहुत ज़ोर से दबाने लग गया। उसकी जो टोन है वो एकदम से हाई पिच होने लग गई है, और वो रोने लग गई है ये बताते बताते। जिस पे मैं सीधा उसके पास जाता हूँ और उसको गले से लगा देता हूँ, और मैं उसे बोलता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो भी लग रहा है, मे बी तुम्हें वो ज़्यादा लग रहा है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, इतना भी कुछ बुरा नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। और मैं उसे कन्विंस करता हूँ कि आज रात तुम यहीं मेरे साथ ही गुजारो, ताकि मेरे को भी पता लग सके कि आखिर ऐसा क्या है। और
तुम जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो, कल सुबह देखना हम इसी बात पे हंस रहे होंगे और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है जितना तुम इसे लेकर चल रही हो। टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा था कि वो एग्जैजरेट कर रही है, वो ओवर रिएक्ट कर रही है, बट आई वॉज रॉन्ग। अब उस रात को वो मेरे साथ ही स्टे करती है एंड शी वॉर्न मी ऑफ समथिंग बिफोर फॉलिंग अस्लीप। वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए मुझे उठाना मत, क्योंकि अगर मैं उठ जाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग सा लगता है कि मैंने किसी को डरा दिया है। कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी बोलूँ, बस उसे इग्नोर करना, किसी का भी रिस्पॉन्ड मत करना। और अगर तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल होगा, तुम्हें डर लगेगा, तो तुम बाहर जाकर काउच में सो जाना, मुझे उठाना मत। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर तुम काउच में चले जाओगे तो मेरे को बुरा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे मैं उसे बोलता हूँ कि अरे टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भाई मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। एक्चुअली मैं गलत होता हूँ, मैं पूरी तरीके से गलत होता हूँ। लग रहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँगा, बट मैं तो एक रात तक उसके साथ नहीं रह पाया। अब हम दोनों सो जाते हैं। मुझे नहीं पता कितने घंटे बीत गए, बट एकदम से मेरी नींद खुल जाती है। और जब मेरी नींद खुलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो मेरे पास है, कोई तो है जो मेरे साथ है उस टाइम पर। और तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि ये और कोई नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। शी वॉज एक्चुअली विद मी। हम पहली बार एक रात बिता रहे थे साथ में। वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी रात को, वो मेरे साथ थी, जिसे सोचकर पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए जस्ट घूमता ही हूँ कि अचानक से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड दिखती है, बट वो सो नहीं रही है, वो बैठी हुई है, वो पूरी तरीके से बैठी हुई है और वो मुझे घूरे जा रही है। लिटरली मैं जब घूमा हूँ तो उसका चेहरा यहाँ पर था, उसके बाल मेरे ऊपर आ चुके थे और वो बस मुझे घूरे जा रही है। सच बताऊँ तो उसे देखकर मैं डर चुका था। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था उसे इस पोस्चर में। उसका पोस्चर बहुत डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं। एंड देन मुझे कुछ देर तक घूरने के बाद शी फाइनली स्पोक। ये आवाज़ मेरी गर्लफ्रेंड की नहीं थी, ये बहुत धीरे से और बहुत क्रीपी तरीके से आ रही थी, जैसे कि हॉरर मूवीज़ में जो पोजेस्ड हुए होते हैं लोग, वो नहीं बोलते, उस तरीके से। I'll chew the skin from your bones. Well, मैं जैसे ये सुनता हूँ मैं एकदम से फ्रीज़ हो जाता हूँ। मैं एक्चुअली डरा हुआ हूँ। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरी गर्लफ्रेंड इस तरीके से रिएक्ट करेगी रात को, इस तरीके से वो मुझे देखेगी और इस तरीके से वो ये सारी चीज़ें बोलेगी। मैं सोच रहा था कि नॉर्मली जैसे लोग नॉर्मली सोते हुए यहाँ वहाँ की चीज़ें बोल देते हैं, रैंडम शिट्स एंड ऑल, बट ये कोई रैंडम नहीं था, ये डरा देने वाला था। मेरे दिमाग में उस टाइम ये चल रहा था कि व्हाट इफ़ वो अभी मुझ पे अटैक करने लग जाए तो मैं क्या करूँगा। व्हाट इफ़ जो उसने कहा है वो करने लग जाए, वो मेरी स्किन को खाने लग जाए तो मैं क्या करूँगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो अचानक से सो जाती है, वो बेड पे धड़म करके गिरती है और सो जाती है, जैसे मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। वेल, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं सो भी नहीं पा रहा था, मैं भी ऐसे लेटा हूँ, मैं उसकी साइड देख भी नहीं रहा। और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे दिमाग सिर्फ एक ही जगह जा रहा है कि व्हाट इफ़ वो फिर से ऐसे बैठ गई हो और मुझे ऐसे घूर रही हो। आई नो ऐसा नहीं है, वो तो सो गई है, बट मेरे दिमाग वहीं जा पा रहा था। मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे वही पिक्चर दिखाई दे रही थी कि वो ऐसे बैठी हुई है और घूर रही है। वेल, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और ख़ुद के दिमाग को शांत करने के लिए मैं बस उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ कि ठीक है, एक बार वो सोती हुई दिख जाएगी तो फिर मेरे दिमाग में सब चीज़ें नहीं आएगी। और मैं जैसे ही मुड़ता हूँ और उसको देखता हूँ, मैं जो भी सोच रहा था वो सच था। वो फिर से बैठी हुई थी और सिर्फ मुझे घूरे जा रही थी। इस बार वो थोड़ी ज़्यादा ही स्माइल कर रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही थी। उसकी सांस, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आ रही थी, जो कि बिल्कुल भी मेरी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं थी। मतलब ये स्मेल कुछ अजीब सी थी, जैसे कि कोई नॉर्मल ह्यूमन की नहीं है। और फिर वो फिर से बोलना चालू करती है, बिल्कुल पिछली आवाज़ में, इफ़ यू डोंट मूव टू द काउच यू विल बी डेड बाय द मॉर्निंग। जैसे ही वो ये बोलती है, मैं एकदम डर के मारे खड़ा हो जाता हूँ और सीधा बाहर चले जाता हूँ, सीधा लिविंग रूम में जाके अपने काउच के ऊपर बैठ जाता हूँ। जब मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो हंस रही थी, जैसे कि मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं जाता हूँ और काउच के ऊपर बैठ जाता हूँ। मैं सो नहीं सकता, मैं सोने की बिल्कुल हालत में नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। एंड देन आई थॉट आई हर्ड समथिंग फ्रॉम द बेडरूम। कुछ तो था जो मतलब मुझे समझ नहीं आया था, बट मैंने सुना था। और फिर मैंने वापस से वो चीज़ सुनी, राइन राइन राइन।
रायन, रायन। मेरी गर्लफ्रेंड वापस मुझे बुला रही थी, उसी अजीब सी डरावनी सी आवाज़ में। वो मेरा नाम पुकार रही थी। मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो रायन, तुम अभी जगे हुए हो ना? तुम वापस यहाँ क्यों नहीं आ जाते? बाहर ही बैठे रहोगे क्या? वो आवाज़ बिल्कुल ह्यूमन जैसी नहीं लग रही थी। तुम वहीं बैठे रहोगे? तुम मेरे पास नहीं आओगे? या फिर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? मैं सब कुछ सुन रहा था, बट मैं किसी का भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मना किया था रिस्पॉन्ड करने से। उसने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि मैं कुछ भी बोलूँ तुम बस उसे इग्नोर करना। मैं सच बता रहा हूँ, जब उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ क्या, तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। इतना कि अगर मेरे को लगता कि वो आने वाली है मेरे पास, तो मैं उस टाइम पूरा अपार्टमेंट छोड़कर बाहर भाग जाता। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि एक बार फिर से मुझे उसकी आवाज़ आती है। मुझे माफ़ करना अगर मैं तुम्हारे प्लान्स को स्पॉइल कर दूं तो। ये बोलते ही वो हंसने लग जाती है। तुम दोनों तो कहीं घूमने जाने वाले थे ना, कहीं चलकर। और सच बताऊं तो अब जो वो बोलने वाली थी उसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तुम दोनों कहीं साथ जाओगे, किसी पहाड़ में चढ़ोगे, 3 घंटे तक चलोगे, और जब पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओगे तो तुम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। वहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा होगा, और फिर तुम एक घुटने पे बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करोगे। और यहाँ मुझे रियलाइज़ होता है कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, कोई भी ऐसी नॉर्मल स्लीप टॉकिंग वाली बीमारी नहीं है। ये कुछ और है, कुछ सुपर नेचुरल। क्योंकि ये जो चीज़ें वो मुझे बता रही थी, ये ट्रिप पे जाना, माउंटेन के टॉप में व्यू देखना, एक घुटने में बैठकर प्रपोज करना, ये सब सिर्फ मुझे पता था। ये मैंने किसी को भी नहीं बताया था। एंड देयर इज़ नो चांस कि ये चीज़ मेरी गर्लफ्रेंड को पता हो। अब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। मेरा खून जम चुका था, मैं एक तरीके से फ्रीज़ हो चुका था। अब तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं बेडरूम पर जाऊँ, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाऊँ। शी इज़ काइंड ऑफ अ पोजेस्ड नाउ। मुझे नहीं पता क्या करूँ। आधी रात को मैं यहाँ पर हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि बस सुबह हो जाए। मैं अपनी विंडो से बाहर देखे जा रहा हूँ कि बस एक बार सूरज मुझे दिख जाए, एक बार रोशनी मेरे घर तक आ जाए, ताकि मुझे थोड़ा सा तो नॉर्मल लगे। और सूरज का वेट करते करते मुझे सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही है मेरी गर्लफ्रेंड की। आई डोंट नो मुझे उसे गर्लफ्रेंड बुलाना भी चाहिए या मुझे नहीं पता मैं उसे क्या बुलाऊँ। मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है उसके हंसने की, और अब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रही है। वो बेड को बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से मार रही है, जैसे कि वो बस अब आने वाली है, मुझे मारने आने वाली है। इस टाइम पे एक नॉर्मल इंसान क्या करता? वो सीधा अपार्टमेंट से भागता, वो अपनी गाड़ी में बैठता और वहाँ से चला जाता, कहीं दूर चला जाता। बट मैं वो भी नहीं कर पा रहा, बिकॉज आई लव हर। वहाँ जो अंदर है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि शायद वही प्यार आज मुझे ले डूबेगा, शायद वही प्यार मेरा अंत बनेगा। याद है मैंने शुरू में एक चीज़ बोली थी कि हद से ज़्यादा प्यार आपके लिए एक कर्ज होता है, एक ऐसा कर्ज जो आप सिर्फ चाहते हो कि आपके दुश्मन को हो। एंड आई गेस वो कर्ज अब मुझ पर लग चुका है, क्योंकि अब से ना तो मैं इसके पास जा सकता हूँ और ना ही इससे दूर। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, और मुझे नहीं पता कि मैं सुबह तक रहूँगा भी कि नहीं रहूँगा। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। इसीलिए मैं अभी आप सबसे ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह नहीं रहा तो कम से कम आप सबको मेरी स्टोरी तो पता चलेगी। एंड प्लीज़ गाइस मेरे लिए प्रेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस टाइम मुझे सिर्फ आपकी प्रेयर्स ही बचा सकती है। सो गाइस ये स्टोरी थी जो कि रेडिट पर शेयर करी थी रियान नाम के एक लड़के ने, और आई डोंट नो उसके बाद उसका क्या हुआ। मे बी ही इज़ सेफ और मे बी ही इज़ नॉट, आई डोंट नो। बट या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।